पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हुए केस पर विपक्ष आमने सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस प्रकार रघुवर दास पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनसे एक निकृष्ट राजनीति का उदाहरण झारखंड में देखने को मिला। 4 वर्ष पूर्व राज्यसभा चुनाव से संबंधित मामलों पर विधायक निर्मला देवी के द्वारा आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और एक दिन हकीकत सबके सामने आएगी। जिस वक्त ये आरोप लगाया गया था उस वक्त झारखंड में भाजपा की सरकार थी और चाहता तो मुकदमे को ठंडे बस्ते में डाल सकते थे, लेकिन भाजपा ओछी राजनीति नहीं करती है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से अभिषेक की रिपोर्ट। उन पर मुकदमे दर्ज किए गए और उस मुकदमे के माध्यम से एक राजनीतिक विद्वेषता का, राजनीतिक षड्यंत्र का एक निकृष्ट उदाहरण देखने को झारखंड में मिला है। आप सब कोई जानते हैं कि ये केस मुकदमे राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में है। निर्मला देवी जो विधायक थी, उन्होंने आरोप लगाया था और ये घटना लगभग 4 वर्षों का है। जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, राज्य की सरकार, उन्होंने कानून में अवरोध डालने का काम नहीं किया। अगर कानून में, और हम कह सकते हैं कि उस जांच में राज्य सरकार चाहती तो उसके रास्ते में राजनीतिक हस्तक्षेप कर उस केस को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए पिछली रघुवर दास की सरकार ने इन चीजों पर विश्वास नहीं। अब जो 1.5 वर्षों का शासन यूपीए गठबंधन की सरकार की, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तो उस जांच में कुछ नहीं मिला। तो नए धाराएं डाल करके और नए षड्यंत्र करके उस केस को राजनीतिक शत्रुता का, एनिमी का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है और हम न्यायपालिका और कानून के रास्ते में अवरोध करने वाले लोग भी। न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार का चरित्र है, उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं कि कानून के संदर्भ में जो पीसी एक्ट अलग से लगाया गया अभी हाल में, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो क्राइम कमिटेड होता है, जो क्राइम हो चुका है, उस पर ही पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन जो मुकदमे, जो घटना घटी ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं, उस पर पीसी एक्ट नहीं लग सकता, जिसको हम कह सकते हैं कि एप्रेहेंसिव शंका के आधार पर कोई केस नहीं, पीसी एक्ट नहीं लग सकता। और इस केस में क्राइम हुआ ही नहीं, कमिटेड क्राइम इसलिए नहीं हुआ कि निर्मला देवी जब राज्यसभा के चुनाव में वोट दे रही थी तो अपने कांग्रेस के एजेंट को अपना वोट दिखा करके कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया है, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो क्राइम तो हुआ ही नहीं। क्राइम तब होता कि निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती। तो क्राइम हुआ ही नहीं है और इसीलिए एप्रहेंसिव के ग्राउंड पर आप इस एक्ट को लागू नहीं कर सकते एज पर
जुडिशियल डिसीजन, सेवरल डिसीजन। तो इसलिए ये कानून के नज़रों में इसका कोई आधार ही नहीं है कि धारा का उपयोग इस केस में लगने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों पर बहुत ही दुखद पहलू है कि राजनीति में झारखंड के सरजमी पे इस प्रकार की राजनीतिक शत्रुता और विद्वेष की भावना से राज्य की सरकार अगर काम करेगी तो राज्य की जनता को सरकार पर तो ऐसे भी विश्वास नहीं है, और जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है न्यायालय पर, कानून पर, और मुझे विश्वास है कि सरकार को भी सद्बुद्धि देगी आनी चाहिए कि वो भी कानून के रास्ते में अपना दिमाग खर्च न करे, कानून अपने रास्ते से चले, ऐसा हम सब लोगों की मांग है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन, उसके बाद वैक्सीन में भी आ जाएंगे। इस संदर्भ में किसी को प्रश्न है? नहीं। देखिए राकेश जी, ये जो धाराएं लगी हैं इस पर लग ही नहीं सकती हैं। पीसी एक्ट क्राइम हुआ ही नहीं है, कॉमिटेड क्राइम पर ही पीसी एक्ट लगता है, एफेंशन पर नहीं। आप कह दीजिए घटना घटी ही नहीं है ना। निर्मला देवी ने वोट दिखा करके दिया है कांग्रेस के उम्मीदवार को, और ये जांच लंबे समय से चल रहा है। इसीलिए जब कुछ नहीं मिला तो पीसी एक्ट लगाने का काम किया। खिलाफ अभी चल रहा है। पार्टी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय नेतृत्व का भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। पार्टी की भी यहाँ पर प्रदेश की इकाई है, हम सब लोग मिलकर के विचार करते हैं, विचार करके कार्यक्रमों तय हो। और बोलिए, कोई आप पूछिए। बड़ा दुर्भाग्य है कृषि मंत्री, बड़ा दुर्भाग्य है कृषि मंत्री कृषि छोड़ करके स्वास्थ्य पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अब कृषि पर विचार करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान आज परेशान है। आज ही मुझे फोन आया कि बेरमो में, बोकारो में जिले में धान 54,000 टन पानी के चलते सड़ रहे हैं। नवंबर से किसानों को, जो किसानों ने बेचा है अपनी खून और पसीने की, अपने पूंजी के बल पर जो उत्पादन किया था धान, उसकी हाथ में अब तक पैसे नहीं आए। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री की कालाबाजारी हो रही है। कांग्रेस के मंत्री जिस जिस विभाग में है, सबसे ज्यादा करप्शन भी उसी में है। कृषि मंत्री भी कांग्रेस से है, और कृषि विभाग आज सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग में एक इंडस्ट्री के रूप में काम है। किसानों पर विचार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तब इनको तरबूज के उत्पादकों पर ध्यान आया। ये क्या बारेंगे बात करें। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, सरकार जवाब दे। हमने आरोप लगाया, और आरोप इसी तरह नहीं लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक बुलेटिन पर हमने लगाया। तो चुनौती हम उनको देना चाहते हैं, प्रूव करें क्यों नहीं अब तक डाटा को डाला गया है। इसलिए ना कि बेईमानी हुई है। जिले से अब तक क्यों नहीं आया वैक्सीन का डाटा? इसलिए नहीं आया कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी मैं जानता हूं, समय पर उसको भी मैं निकालूंगा, बताऊंगा आप सब लोगों को। वैक्सीन के मामले में
झारखंड जहां पर कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। वैक्सीन पूरा मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट। हमारा जो वैक्सीन है इतनी बर्बाद हुई है, इतने बच्चों की जीवन बच सकता था, इतने नौजवानों के जीवन बच सकता था। बड़ी बड़ी बात बोलने वाले लोग, वैक्सीन बर्बाद हुआ है, झारखंड के लोगों के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है। इस पर स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण दे, डाटा के साथ दे। डाटा जो दिए हैं कल, जो स्पष्टीकरण आया, डैमेज में क्या दिखा रहे, -4, -3, -2। झारखंड भी अब पढ़ा लिखा प्रदेश बन चुका है, झारखंड भी अब जागरूकों का राज्य बन चुका है। अब बेईमानों क्या कि कमर को हम लोग सीधा करना जानते हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।